मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस टॉपिक्स को आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, इस वीडियो का विजिटेशन शुरू से अंत तक करेंगे और संभव हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करने का कष्ट जरूर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश का अपवर्तन, जैसे अगर आप विभिन्न प्रकार के मार्गों पर, जैसे मान लिया जाए कच्ची रोड है, पक्की रोड है, बलुआई रोड है, सैंडली है, मॉइस्चरली है, जैसे एक वाहन का, एक व्यक्ति का स्पीड अलग अलग होता है, यानी हर माध्यम में अलग अलग होगा उसका। जो रोड सही होगा, पिच होगा, उसमें इजीली से ट्रेवल करेगा, स्पीड उसकी अधिक होगी। ठीक उसी प्रकार लाइट का जो ट्रेवलेशन होता है हर मीडियम में अलग अलग होता है। अगर वो डेंजर है, अगर वह सघन माध्यम है, अगर वह सघन माध्यम है और विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम में उसका वेग अलग होगा और सघन माध्यम में उसका वेग अलग होगा। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मूल डायरेक्शन से कुछ विचलित हो जाती है। सघन में उसका स्पीड कम हो जाता है और रेयर में उसका स्पीड ज्यादा हो जाता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के करीब में आ जाती है, और विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो प्रकाश के इस विचलन को, प्रकाश का मूल पथ से विचलन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इसके बहुत सारे प्रभाव अपने जीवन में, प्राकृतिक घटनाओं में आप देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। मान लिया जाए यह एयर है, एक मीडियम हुआ, यह वाटर है, दूसरा मीडियम हुआ, ये ग्लास है, यह तीसरा मीडियम हुआ, पुनः एयर में यह प्रवेश करता है। तो अगर इस दोनों का हम कंपेयर करते हैं तो एयर जो हुआ वाटर के बनिस्बत रेयर हुआ, विरल माध्यम हुआ, वाटर सघन माध्यम हुआ। मान लिया जाए ये एक इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, बिंदु O पर आपतित होती है और आपतन बिंदु पर खींचे गए वर्टिकल लाइन उदर रेखा को अभिलंब कहते हैं। ये किरणें अभिलंब से दूर है। जब ये किरणें वाटर में प्रवेश करती है तो अभिलंब के करीब में आ जाती है। नहीं, क्यों? वाटर में उसका वेग कुछ और होगा, एयर में उसका वेग कुछ और होगा। और जब ये किरणें ग्लास में प्रवेश करती है, इस दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो ग्लास हो गया सघन माध्यम, ग्लास आपका हो गया सघन माध्यम, वाटर हो गया विरल माध्यम। इस दोनों में कंपेयर किए तो, और एयर तो विरल होता ही है। अब वाटर से प्रकाश की किरणें ग्लास में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब के करीब में आ जाएगी, और पुनः प्रकाश की किरणें ग्लास से निकलने के बाद, जब ग्लास से निकल रही है तो यह इंसिडेंट पॉइंट हुआ, आपतन बिंदु हुआ। चूंकि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम हवा से प्रवेश की थी, अब पुनः अपने ही माध्यम में निर्गत हो रही है, तो यह किरणें इसके पैरेलल हो जाएगी। इसका यही पहचान है। यह किरणें DE जो पैरेलल होगा AB के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि जिस माध्यम से चली थी पुनः उसी माध्यम में वह प्रवेश कर रही है। तो प्रकाश के अपवर्तन का हमारे प्राकृतिक घटनाओं में विभिन्न ज्वलंत उदाहरण इसके हैं, जैसे तारे का टिमटिमाना, मिरेज। प्रकाश का जो पूर्ण परावर्तन होता है जिसके कारण मिरेज की, ये तो रिफ्रैक्शन है। प्रकाश का
एक महत्वपूर्ण घटना आपका हुआ देख रहे हैं कि इंद्रधनुष का बनना प्रकृति में, यह भी एक प्रकार के प्रकाश के अपवर्तन का ही ज्वलंत उदाहरण है। और पानी से भरी बाल्टी के पेंदी पर रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ स्टिक का निचला हिस्सा टेढ़ापन महसूस होता है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। और अगर आप नदी वगैरह, समुद्र वगैरह किनारे आप देखते होंगे, इसे लगता है कि गहराई कम है, लेकिन जब उसमें पैर डालते हैं तो जो उसकी आभासी गहराई है उसके बनिस्बत वास्तविक गहराई बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट दिस चेंजिंग आर अवेलेबल इन आवर यूनिवर्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। मूल पथ से विचलित होने की इस परिघटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स है सीबीएसई बोर्ड के लिए और बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। आपका स्टेट बोर्ड हो चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, इसके संदर्भ में स्नेल ने भी अपना एक नियम लागू किया था। और पहला जो प्रकाश के अपवर्तन के जो रूल्स हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख रहे हैं तीनों एक ही फ्लैश पर है। और उसने प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, चूंकि स्नेल ने इसका ये क्रिएशन किया था, तो उसने स्नेल रूल्स भी कहते हैं आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग म्यू द्वारा इंडिकेट करते हैं। म्यू द्वारा इंडिकेट करते हैं साइन आई बटा साइन आर। तो ये तो खैर अलग टॉपिक इसी में है, लेकिन स्नेल का रूल्स है। आज का हमारा टॉपिक्स था रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके कारण प्रकृति में विभिन्न प्रकार की घटनाओं को देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने बताया था। तो कोई पूछे आपसे, अगर प्रश्न अरेंजमेंट होता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, प्रकाश की पथें क्यों विचलित होती है, क्योंकि हर माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप एक पिच रोड से कच्ची रोड में जाइएगा तो आपका वेग तो कम होगा ही। कच्ची रोड से अगर सैंडली रोड में जाते हैं तो और वेग कम होगा। जैसे आप देखे होंगे, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर भेजते हैं तो प्रिज्म में प्रवेश करने के पहले वो व्हाइट कलर का ही अनुभूति कराता है। जैसे वो प्रिज्म के अंदर प्रवेश करता है तो चूंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। नतीजा ये होता है कि प्रिज्म के अंदर उसका वेग भी अलग अलग हो जाता है। यही कारण है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता। मान लीजिए 7 विद्यार्थी है और देखने से यह पता नहीं चलता है सातों में क्या एबिलिटी है दौड़ने की। अगर 1 2 3 करके उसको रेसिंग में दौड़ा दिया जाए, तब आपको पता चलेगा कि हर छात्रों की जो कैपेसिटी है दौड़ने की वो अलग अलग होती है। वही बात प्रकाशों के साथ भी होता है कि हर माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अब अपने टॉपिक्स को समाप्त करूंगा। एक बार और शॉर्ट में बता देता हूं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एयर से वाटर, वाटर से ग्लास, ग्लास से एयर, अगर पुनः अपने ही माध्यम में अंत में मिल जाती है तो पहली इंसिडेंट रे के यह पैनल हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। मूल पथ से विचलित होने की परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित करने का जरूर ही कष्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।